गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बुक का वो सॉल्व कर रहे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। थोड़ा ध्यान दें आप। अच्छा, क्वेश्चन क्या कर अपने पास में कि ए एंड बी एंड सी एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, दे ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। बस फर्स्ट मेथड है बेटा, तो उस कंडीशन में आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करने की क्वेश्चन बोलेगा ही बोलेगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि दे डिपॉजिट कब स्टार्ट किया उन्होंने, 1 जनवरी 2015। दे डिपॉजिटेड 30,000, 40,000 एंड 90,000। तो भाई फर्स्ट एंट्री आपकी बन जाएगी बच्चों, वो एंट्री बन जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी। कितना कितना डिपॉजिट करवा रहे हैं वो? ए डिपॉजिट करवा रहा है 30,000 रुपीज़, बी डिपॉजिट करवा रहा है बेटा कितना 40,000 रुपीज़, ये सी डिपॉजिट करवा रहा है 90,000 रुपीज़, और टोटल मिला के आपके पास हो गया 1,60,000 रुपीज़। दे डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,60,000। क्लियर? इतना करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आगे कि इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स 3% पर एनम। अच्छा, जो उन्होंने अमाउंट लगाया है उनको उस पर 3% इंटरेस्ट मिलेगा, जो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस है लेकिन उनको मिलेगा, उनके लिए फ़ायदा है। वो एंट्री बाद में करेंगे कि देखते हैं कि कितने टाइम तक इनका पैसा बिजनेस में इन्वॉल्व रहा। गुड्स परचेज फ्रॉम डी, ये एक अलग ही बंदा है। ए बी सी तो को वेंचर्स है, डी से परचेज किया उन्होंने 1,50,000 रुपीज़। इसका मतलब है डी का नेम मेंशन है, ये क्रेडिट परचेज है। परचेज करना बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो एंट्री बन जाएगा आप लोगों को बच्चों जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे डी। किससे परचेज किया? डी से। और अमाउंट कितना बेटा अपने पास में 1,50,000। राइटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, कॉन्सेप्ट समझे। तो ये हो गया 1,50,000। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट कर रहा है कि स्टॉक टेकन फ्रॉम ए, कितना 20,000 रुपये। अच्छा, ए से भी स्टॉक लिया, ए को वेंचर्स बेटा, तो उसने सप्लाई किया, बिजनेस के लिए परचेज है, तो एंट्री बन जाएगी आपके पास पे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। कितना अमाउंट बेटा 20,000 रुपीज़। ठीक है भाई, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं एंट्रीज करे जा रहा हूँ। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि दे पेड टू डी बाई चेक। अच्छा, डी को उन्होंने चेक से पेमेंट कर दिया, ठीक है, पेमेंट कर दिया, वो तो बैंक से पेमेंट किया है, तो एंट्री बन जाएगी डी डेबिट टू, पेमेंट बैंक से जा रहा है तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अमाउंट कम्स बेटा टू जॉइंट बैंक अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़। 1,50,000 रुपीज़, कोई ऊपर नीचे अमाउंट नहीं किया ना, अच्छी बात है भाई। डी से परचेज किया यहाँ पे और डी को पेमेंट कर दिया, तो एंट्री कर दिया डी टू जॉइंट बैंक। फिर उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है बेटा आगे, यहाँ तक हो गया। स्टॉक टेकन फ्रॉम ए वर्थ ₹20,000 हो गया, डी को चेक से पेमेंट कर दिया। कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस कितना पे किया 7,600। जब तक क्वेश्चन में कोई विशेष सूचना नहीं हो, अपन मानते हैं कि पेमेंट बैंक से हो बेटा, तो एंट्री बन जाएगी अगेन बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। और कितना पेमेंट किया बेटा अपन ने 7,600 रुपीज़। एग्जाम में आप भी क्वेश्चन ऐसे रीड करते हैं ना और ऐसे ऐसे एंट्री करते हैं बेटा। ए सोल्ड सम ऑफ गुड्स फॉर 80,000 इन कैश। अच्छा, ए ने गुड्स सेल किया, भाई ये का मत मानना, ये मानना कि भाई कैश में सेल हुई है, पैसा बैंक में गया, तो एंट्री बन जाएगा आपका जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट बैंक डेबिट क्यों किया? क्योंकि पैसा है, बैंक का पैसा बढ़ा है, तो जॉइंट बैंक डेबिट करेंगे। और यहाँ पे जॉइंट वेंचर क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जब भी फायदा होगा सेल्स करने पर फायदे को क्रेडिट करेंगे, और फायदे के लिए जॉइंट वेंचर क्रेडिट किया जाएगा। तो 80,000
ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। एंड रिमेनिंग गुड्स सोल्ड टू ई ऑन क्रेडिट फॉर 1,60,000। जो भी स्टॉक बचा होगा वो ई को सेल कर दिया। ई कोई अलग बंदा है जो क्रेडिटर है बेटा, तो ई को आपने डेटर है सॉरी, तो ई को सेल किया तो एंट्री कर देंगे अपन, एंट्री ई को सेल किया है तो एंट्री कर देंगे ई डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अमाउंट कितना बेटा, 1,60,000 रुपीज़ एंड 1,60,000 रुपीज़। क्लियर? वन लैख 60। ई एक्सेप्टेड, थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट देने का कोशिश। ई को आपने सेल कर दिया, बी से अपन पैसा मांगते हैं कितना, 1,60,000। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ई एक्सेप्टेड बिल फॉर द सेम अमाउंट, बिल उस सेम अमाउंट 1,60,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो अपने लिए बी आर हो गया वो। तो एंट्री कर देंगे अपन, नेक्स्ट एंट्री कर देंगे बच्चों बी आर वाली, तो एंट्री कर देंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ई। जैसे ही आपको बी आर मिलेगा, ई से आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो ई डेबिट था ई को कर दो क्रेडिट क्लोज करने के लिए और नए एसेट्स डेबिट कर दो बी आर, और सेम अमाउंट का मतलब है 1,60,000 रुपीज़ का ही बी आर एक्सेप्ट हुआ है, 1,60,000 रुपीज़। ठीक है भाई, ठीक। फिर आपके पास बी आर आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे कि आपने उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक में 1,57,000 में, आपको पैसे का ज़रूरत था, और जब अमाउंट का रिक्वायरमेंट हो तो आपने क्या कर सकते हो, उस पैसे को उसको ये बिल बैंक में जाके दो और बैंक आपको थोड़ा बहुत पैसा काट के आपको पैसा अवेलेबल करवा देगा। तो एंट्री कर देंगे बच्चों, पैसा आया तो एंट्री कर देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 1,57,000 रुपीज़, 1,57,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पे जितना नुकसान हुआ उसके लिए लिख देंगे जॉइंट वेंचर डेबिट। कितना नुकसान हुआ भाई, 3,000 रुपये का। अपन डिस्काउंट करवाए, पैसे की जरूरत थी, कितना का नुकसान हुआ, 3,000 रुपये का। जब भी नुकसान होगा जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, और जो बी आर आपके पास पड़ा था किसके पास चला गया, बैंक के पास में, तो 1,60,000 रुपीज़ जो बी आर था आपके पास नहीं था, अब उसको क्रेडिट कर दो बच्चों, डेबिट था क्रेडिट हो गया। समझे, जितना पैसा आया बैंक में डेबिट कर दिया, फिर जॉइंट वेंचर डेबिट कर दिया 3,000 से, और टू बी आर कितना 1,60,000। एंड इनिशियल कैपिटल टू को वेंचर्स रिटर्न ऑन 30 जून। भाई जब आपने बिजनेस को 1 जनवरी को शुरू किया और 30 जून तक आपने ये बिजनेस चलाया, इसका मतलब है कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ। तो इन जो भी को वेंचर्स हैं इनको अपन लोग इंटरेस्ट पे करेंगे कितने मंथ्स का, 6 मंथ का। कितने मंथ्स का बेटा, 6 मंथ का। अब देखो कितने कितने पैसे लगाते थे, 30,000, 40,000 एंड 90,000। तो अपन यहाँ एक वर्किंग में बनेंगे अलग से, मतलब सॉल्यूशन के अलावा। तो यहाँ कर देंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख सकते हैं, बिल्कुल कैपिटल ही तो है वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाकायदा अपन कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। तो कर लेंगे तो कितना आएगा अमाउंट, ए बी सी, इसका कैपिटल कितना था अपना, 30, 40 एंड 90 है ना। तो 30,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ एंड 90,000 रुपीज़, उस पर कैलकुलेट करो जितना क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दे रखा है, जो दे रखा है आपको 3%। तो 3/100, 3/100, 3/100 और इंटू कर देंगे, कितने मंथ पैसा लगा, 6 मंथ, 6 मंथ बेटा। तो कैलकुलेट कर लो 3 मंथ्स। ओके, फटाफट कैलकुलेट करो, ये अमाउंट कैलकुलेट कर लो। तो अमाउंट आ जाएगा 450 रुपीज़, 600 रुपीज़ एंड 1350। तो अमाउंट टोटल हो गया 2400 रुपीज़। ओके, एंट्री कर लेते बच्चों, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो एंट्री बन जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट
2400 रुपीज़। और किन किन को इंटरेस्ट मिल रहा है भाई, ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है और सी को मिल रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 450 रुपीज़, यहाँ आ जाएगा 600 रुपीज़, यहाँ आ जाएगा 1350। ओके याद रखना सॉल्यूशन अलग चलेगा और ये वर्किंग नोट जो है ना, ये वर्किंग नोट अलग बनाना। मतलब अगर मान लो ये सॉल्यूशन है तो पूरा सॉल्यूशन नहीं चलेगा, वर्किंग नोट साइड में यहाँ बनेगा, मिक्स नहीं करेंगे। जैसे मैंने किया ना, ये मिक्स नहीं होगा, थोड़ा इसमें मेरे पास जगह का कमी रहता है इसलिए ऐसा किया मैंने। ओके इतना करने के बाद में क्वेश्चन कह रहा है भाई खत्म। और इट वॉज डिसाइडेड टू अलाउ कमीशन ऑन सेल्स 5% टू ए फॉर सर्विसेज। ए ने बोला कि भाई उसको कमीशन मिलेगा कितना परसेंट, ऑल इज सर्विसेज। क्या सर्विस दी उसने भाई, ए ने गुड सेल किया कितने में, 80,000 रुपीज़ में, और रिमेनिंग स्टॉक सेल किया 1,60,000 में। तो कुल मिला के उसने कितने का सेल किया अपन देख लेते हैं। तो 2,40,000 कैश सेल्स भी किया और क्रेडिट सेल्स भी किया, तो उस पर कमीशन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा बेटा, और लिख देंगे कमीशन टू ए। वापस एक बार लैंग्वेज पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड टू अलाउ कमीशन ऑन सेल्स। क्या लिखा बेटा, ऑन सेल्स 5%। ओके तो सेल्स उसने कितना किया, ए ने सेल किया 80,000 रुपीज़ का, और उधार सेल्स किया ई को 1,60,000 का। तो टोटल मिला के 2,40,000 हो गया। तो कमीशन कैलकुलेट कर लो, तो 2,40,000 रुपीज़ इंटू 5%। अब 6 मंथ मत करना यहाँ पे 5% कमीशन है, 5%, पीछे परिणाम वर्ड नहीं है। तो 5% सेल्स पे 5% निकालना, सीधी सी बात है। तो लैंग्वेज पे ध्यान दे बेटा। तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 12,000 रुपीज़, और एंट्री बन जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए 12,000 रुपीज़ एंड 12,000 रुपीज़। कमीशन दे दिया, बिजनेस के लिए खर्चा, ए को मिला तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अब आपको दो एंट्री छोड़नी, दो एंट्री के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। एक तो प्रॉफिट के लिए, और दूसरा वो जो सब अपन गुड्स देते हैं ना, जैसे मान लो नहीं कैश सेटलमेंट के लिए जो अमाउंट पे करते हैं, वो वाला एंट्री छोड़ना पड़ेगा, 2 जगह। तो इतनी सारी एंट्रीज आपने सीखी बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है अब बनाते हैं अपन जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्या बनाते हैं बेटा, जॉइंट वेंचर। चलो भाई बनाओ। हाँ बच्चों, मैंने क्वेश्चन वापस ऊपर ले लिया आपके लिए ताकि थोड़ी आसानी रहे। तो अब अपन फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार, ताकि थोड़ा अच्छा समझ में आए। पहले बनाएंगे अपन जॉइंट वेंचर, है ना। तो ये लो साहब आपके लिए जॉइंट वेंचर। लो भाई, ये बनाया मैंने जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक, करें काम शुरू। देखें, सबसे पहले ए, बी और सी ने 30,000, 40,000 एंड 90,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करा है। मैंने कहा था कि इसकी एंट्री जॉइंट वेंचर में नहीं करेंगे, ठीक है भाई। उनको कमीशन देंगे नहीं, उनको इंटरेस्ट देंगे 3%, वो बाद में देख लेंगे। उन्होंने गुड्स परचेज किया डी से 1,50,000 भैया। तो यहाँ पे लिख दो आप बच्चों 2D, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट परचेज, प्रॉपर लिखना बच्चों। और ये आ जाएगा आपके पास में 1,50,000 रुपीज़। फिर उसके बाद में स्टॉक टेकन फ्रॉम ए 20,000 रुपीज़। ए ने सप्लाई किया, तो यहाँ लिख देंगे को वेंचर है, यहाँ पे ए, और यहाँ लिख देंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। सप्लाई ऑफ गुड्स कितना बेटा, 20,000 रुपीज़। अब उसने डी को पेमेंट कर दिया। देखो डी को पेमेंट करने की एंट्री देखो आप,
एंट्री है डी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, डी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। इस एंट्री में कहीं पे भी जॉइंट वेंचर वर्ड आया क्या? नहीं आया, तो इसकी पोस्टिंग भी जॉइंट वेंचर में नहीं होगी बच्चों। याद रखना इस बात को कि आपने डी को पेमेंट किया तो एंट्री बनी डी टू जॉइंट बैंक तो इसका पोस्टिंग इसमें नहीं आएगा। तो ये भी नहीं लिखना आपको। स्टॉक टेकन फ्रॉम ए, ये तो हो गया अपना। डी को चेक सबमिट कर दे। कैरेज कितना पे किया? 7600। क्वेश्चन है कुछ नहीं का, पेमेंट बैंक से हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे टू जॉइंट बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे अपन एक्सपेंसेस और 7600 रुपीज़। फिर उसके बाद में ए सोल्ड सम गुड्स 80,000 रुपीज़ इन कैश। ठीक है भाई, भेज दिया तो नहीं, तो यहाँ लिख देंगे बाई जॉइंट बैंक, कैश में बेचा है तो यहाँ लिख देंगे कैश सेल्स और अमाउंट आ जाएगा बेटा कितना? 80,000 रुपीज़ बच्चों। और उसके बाद में नेक्स्ट रिमेनिंग स्टॉक को ई को भी सेल किया है तो यहाँ पे ई ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट सेल्स। सेल्स करना फ़ायदा है, क्रेडिट में आएगा बेटा, और ये आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़। ओके। उसके बाद में क्या बोल रहा है ये कि उस बिल को आपने डिस्काउंट करवाया। बच्चों एंट्री देखना बच्चों कि एंट्री क्या करी थी मैंने। एंट्री अपन लोगों ने की थी जॉइंट, आप लोगों ने एंट्री जो की थी वो एंट्री की थी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 1,57,000, देख सकते हो आप। फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 3,000, नुकसान 3,000 का हुआ था और 2 लिखा था अपन ने, क्या बेटा? बी आर है ना। तो देखो जॉइंट वेंचर डेबिट है तो फटाफट जॉइंट वेंचर डेबिट साइड में आ जाओ और यहाँ पे लिख दो टू बिल्स रिसीवेबल और यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट चार्ज, है ना। डिस्काउंट कितना बेटा? जितना नुकसान हुआ वो आएगा, ना 1,57,000 आएगा ना 1,60,000 आएगा, जितना आपने नुकसान होगा डिस्काउंट करवाने पर, क्योंकि जॉइंट वेंचर में फ़ायदे नुकसान को कंसिडर किया जाता है। फिर उन्होंने इनिशियल कैपिटल लगाई थी 30 जून तक बेटा, तो उस पर अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट आपको पता ही है कितना कैलकुलेट किया था? 450, 600 एंड 1350। और एंट्री बनी थी देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए बी सी ए, तो जॉइंट वेंचर डेबिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा 2A 2B और 2C बेटा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आ जाएगा 2A, यहाँ आ जाएगा 2B और यहाँ आ जाएगा 2C, ब्रैकेट में आ जाएगा इंटरेस्ट, यहाँ पे भी आ जाएगा इंटरेस्ट और यहाँ पे भी आ जाएगा पास में इंटरेस्ट। अमाउंट था शायद 450, उसके बाद में नेक्स्ट देख सकते हैं अपने लोग 600 और उसके बाद में अमाउंट था 1350। तो ठीक है भाई 1350। ओके बच्चों, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको कमीशन भी मिलेगा 5% भी। किसको? ए को। सेल्स किया ना उसने, तो यहाँ पे आप ये लिख दिए, आप ये से लिख दो बोले वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेट किया था ना वर्किंग नोट नंबर 2 पे। तो ये देखो आपके पास कितना अमाउंट आया था बेटा? 2,40,000 का सेल्स था, उसका 5% कैलकुलेट किया तो कितना है? 12,000 रुपये। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 12,000 रुपीज़। इतना सब हो गया, पूरा गेम ओवर, कोई स्टॉक ले जाने की बात नहीं है। और अब इसको ऐड करेंगे बच्चों और इसको लेस करेंगे तो फाइनली प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन 2A 2B और यहाँ लिख देंगे अपन 2C, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। तो इस तरह से अपना काम प्रॉपर वे से हो जाएगा बच्चों। तो ये मैं लाइन बना दूँ पूरी। कैलकुलेट, हाँ भाई इसको अपन ने डिफरेंस निकाला बेटा, तो प्रॉफिट आ गया 45। कितना आ गया देख लो आप, 45 ही आ रहा है बुक में। तो 45 को क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड किया है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो भाई सबका अमाउंट आ गया, इसका आ गया 15,000 रुपीज़। एक सेकेंड, तो भाई इसको मिल गया कितना? 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 15,000 इसका, 15,000 बी का एंड 15,000 सी का। इस तरह सबका जॉइंट वेंचर अकाउंट बन गया बच्चों। क्लियर? जॉइंट वेंचर बनाने के बाद में अब अपन बनाएंगे क्या? जॉइंट बैंक
ठीक है, बना देते हैं। पहले कोवेंचर्स बनाएंगे बना। तुम्हें पहले कभी मत बनाना, कई बार ये फॉर्मेट छोटा पड़ जाता है, फिर दिक्कत आती है। ये बाद में बनाना, नीचे वाला लाइन। करे शुरू, चलो भाई ठीक है, करते हैं। ये लो नया पेन ले लेते हैं। कोवेंचर्स अकाउंट, मेरे 3 जने थे क्या इसमें? मिस्टेक। ठीक है बेटा, तो इस कंडीशन में अपने पास में कितने कोवेंचर्स है? 3। ठीक है, क्या क्या नाम है? ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ले लिया अपन। अब शुरू करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले उन्होंने अमाउंट लिया, वो ले लिया करो। तो भाई यहाँ लिख देंगे जॉइंट बैंक, और आप लोगों को पता है उन्होंने कितना कितना डिपॉजिट करवाया, अपन देख लेते हैं कि भाई कितना कितना उन्होंने अमाउंट डिपॉजिट करवाया था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में कि 30, 40 एंड 90 कितना कितना डिपॉजिट करा बेटा उन्होंने? 30, 40 एंड 90। तो अपन भी ले लेते हैं 30, 40 एंड 90। तो ये आ जाएगा अपने पास में 30,000 रुपीज़, ये आ जाएगा 40,000 रुपीज़, ये आ जाएगा 90,000 रुपीज़। मैंने कहा था मेरे लिए इसमें इतना से याद रख ला, आपने याद रखा। और अब यात्रा है बेटा, ये रहा अकाउंट। वो देखो कोवेंचर्स ढूंढो। देखो डी कोवेंचर नहीं है, कोवेंचर्स सिर्फ ए बी और सी है, ये अलग अलग पार्टी है, छोड़ दो इसको। आगे आओ, ए ने सप्लाई किया, ए कोवेंचर्स है, किस साइड दिख रहा है? डेबिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में भागो और मैन अकाउंट लिख दो जॉइंट वेंचर। तो यहाँ आ जाएगा तो बच्चों बाय जॉइंट वेंचर, किसने सप्लाई किया? ए ने। कितने का गुड्स? 20,000 रुपये का। तो ए के कॉलम में आ जाएगा बेटा 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ डैश डैश। फिर देखो आगे बढ़ो, देखो नहीं दिख रहा ए बी सी तीनों दिखा बेटा, किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। किस साइड दिखा? डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में आ जाओ, तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड में आ जाओ बेटा, और अगेन यहाँ पे लिख दो बाय जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में भले लिख देना, इंटरेस्ट है ना, अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो कितना कितना था? 450, 600 और 1350। देख लो 450, 600 और 1350। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट ए को कमीशन मिला था 12,000 रुपये का, डेबिट साइड में दिख रहा है। यहाँ आ जाओ, अगेन मैं लिख दो बाय जॉइंट वेंचर, कमीशन के लिए कितना कमीशन मिला बेटा ए को? सब ए नहीं कमाया है, मज़ेदार बात ये है। और उसके बाद में प्रॉफिट 15,000 तीनों को, ए बी सी डेबिट साइड बेटा। इधर देखो कुछ भी नहीं है, ए बी का नाम, ए बी सी का नाम नहीं है, छोड़ो, ये अलग पार्टी है। तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे अपन और यहाँ लिख देंगे बाय जॉइंट वेंचर, ए के कॉलम में 15,000 रुपये, बी के कॉलम में 15,000 रुपये, यहाँ पे भी आ जाएगा 15,000 रुपये। ओके, ख़त्म, पूरा ख़त्म। अब यहाँ पे आ जाओ, उधर कुछ भी नहीं है, तो बस डिफरेंस यहाँ ले देंगे टू जॉइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर। और आप यहाँ अमाउंट कैलकुलेट करना बच्चों, जितना जितना अमाउंट आए प्लीज़ कैलकुलेट करना। ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको ऐड करना है, यहाँ लिखना है, इसको ऐड करना है, लेस करने लायक कुछ है नहीं तो यहाँ आ जाएगा, इसको ऐड कर यहाँ लिखा, और लास्ट में बन जाएगा आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। उसमें केवल यात्रा है, केवल यात्रा है। मैंने सिर्फ इतना सा बोला था लोगों को, इसमें मेरे लिए सिर्फ इतना सा याद रखना, एक बात नया है बस, बाकी सब सेम है।
बाकी सेम नहीं, सब सेम है। कैसे बेटा? सिर्फ जो आप लोगों ने एक बैंक से डिस्काउंट करवाया था बिल को, वो ज़रूर लिखना मत भूलना यहाँ पे। 2 बिल्स रिसीवेबल 1,57,000 रुपीज़। आप एंट्री देखना बेटा, एंट्री है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट है तो जॉइंट बैंक डेबिट साइड में आएगा बेटा 2 BR, और कितने रुपये अपने पास आए 1,57,000, वो ज़रूर लिखना। बाकी सब यात्रा इधर बैंक लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था ये इधर लिखा हुआ है, तो ये इस साइड आ जाएगा क्रॉस में, और यहाँ आ जाएगा बाई A, यहाँ आ जाएगा बाई B और बाई C। इधर बैंक लिखा हुआ है तो ये इस साइड आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2A 2B और 2C। बता 30,000 40,000 और 90,000। फिर इस अकाउंट में देखो ये बैंक कितनी बार लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ एक बार, तो बाई साइड में आ जाएगा क्या बाई जॉइंट वेंचर। इधर लिखा हुआ है बैंक, तो उधर आ जाएगा 2 जॉइंट वेंचर, और दोनों साइड मिलाओगे तो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा फिनिश करना आज के आज। इवनिंग में मैं आप लोगों के लिए चेक करूँगा ये क्वेश्चन, पूरा एकदम बिल्कुल बैंक तक मिला होना चाहिए। थैंक यू सो मच।